अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। लेकिन इसको करने से पहले हम इसका पढ़ लेते हैं जी इसमें हमने क्या क्या करना है। ठीक है, तो पेज नंबर है हमारे पास 65 और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर टू लेट A11 A12 A21 A22। A11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, और ए A21 का मतलब है दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा ही कॉलम। Be a matrix order 2, then the determinant of A is defined as, लेकिन जो ये ब्रैकेट्स होती है ना, ये वाली ये चेंज हो जाती है इसमें स्ट्रेट लाइन में। मीन्स कि इसको हम पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं, मॉड भी बोलते हैं इसको। और इसके जो एंट्रीज होती हैं उसके बाहर भी क्या हो जाती हैं, ये मॉड वाली लाइंस आ जाती हैं या पैरेलल लाइंस भी आ सकती हैं, इसको मॉड भी बोल सकते हैं। इसमें ये होता है कि ये होते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, A11 और A22 ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। उसके बाद जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सेंटर में माइनस आता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं या इसको इसके साथ करते हैं, सेंटर में माइनस आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी बी अ स्क्वायर मैट्रिसेस। अच्छा, ये होता है, ये डिटरमिनेंट जो लेना होता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस का होता है। ठीक है, देन ए डिटरमिनेंट ए को डी के साथ करेंगे और सी को बी को सी के साथ। ठीक है, तो ये एडी आ जाएगा और सेंटर में माइनस, और बीसी इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड एडी माइनस बीसी इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। तो यहाँ तक इसकी डिफाइन बनेगी विद एग्जांपल। ठीक है जी, और ये जो लिखा हुआ है मॉड, इसको लिखा हुआ है यहाँ पे द ब्रैकेट ऑफ द मैट्रिसेस इज रिप्लेस्ड बाय टू वर्टिकल लाइन इन द डिटरमिनेंट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 8043। बी डिटरमिनेंट लिख दिया 838243। ठीक है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 दा 24, 4 को 2 से किया, 4 2 दा 8, 24 माइनस 8 इज इक्वल टू 16। ठीक है, उसके बाद दो डिफाइन और है यहाँ पे, एक है सिंगुलर एक है नॉन सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है अगर डिटरमिनेंट क्या हो जाए उसका जीरो हो जाए, और नॉन सिंगुलर का मतलब होता है जब उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाए इक्वल टू, मतलब कि नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो डिफाइन देख ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आती भी है। द स्क्वायर मैट्रिसेस ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। मतलब कि इसका जो डिटरमिनेंट लेंगे आंसर क्या आएगा जीरो, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिसेस बोलेंगे। A square matrices A is said to be non-singular if A determinant is not equal to zero। जैसे यहाँ पे देखो, m का आंसर लिया हमारे पास 51 आया, नॉट इक्वल टू जीरो, तो m इज नॉट अ नॉन सिंगुलर। उसके बाद थर्ड एक और डिफाइन है हमारे पास, adjoint of a matrices क्या होता है। The adjoint of a square matrices is an important concept in matrix algebra, especially when finding the inverse of matrices या solving system of linear equation। एडजेंट क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए जिसमें मैट्रिसेस अलजेब्रा यूज होता है स्पेशली तौर पर वहां पे जहां हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, कोई भी मैट्रिसेस है जैसे ए है, इसका इनवर्स फाइंड करना है तो हमें एडजेंट को फाइंड करना पड़ता है। लेकिन इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए इज इक्वल टू, फर्ज करो ये मैट्रिसेस दी हुई है, इन दोनों की क्या होती है, प्लेसेस चेंज होती हैं। ठीक है, और इन दोनों के साइन चेंज होते हैं। देखिए ये 4 है ये 1 है, तो ये 4 4 इधर आ जाएगा, 1 उधर ऊपर चला जाएगा। देखिए, और इनके बाद इनके क्या हो जाएंगे साइन चेंज, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में चला जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में चला जाएगा। नेगेटिव 6 है तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, पॉजिटिव 2 है तो नेगेटिव 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी हम एक और मेथड है जी, एडजेंट मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब फर्स्ट करो ये मैट्रिसेस दी हुई है इज बी ए नॉन सिंगुलर, मतलब इसका आंसर क्या है, जीरो नहीं है। फिर वो कहते हैं देन मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स एडजेंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी बोलते हैं। और इसी जो एडजेंट है ना, इसमें पता है हमें इन दोनों की क्या करनी है, साइन चेंज, इन दोनों की क्या होनी है, प्लेसेस चेंज होनी है, इन दोनों के साइन चेंज होने हैं। तो देखिए जी, डी इधर आ जाएगा ए इधर आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के साइन चेंज होनी है, तो यहाँ पे सी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है जी, अब आते हैं जी हम एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है, हमने क्या करना है, आर ये वैल्यू दी हुई है, इनका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड
the values of each of the determinant ठीक है जी। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट है 10, 5, 4, 6। तो सिंपली क्या करना है, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई 6 माइनस आएगा, 4 मल्टीप्लाई 5, तो देखें जी 10 6 था 16 माइनस 4 5 था 20, तो आंसर कितना आ गया 40। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। सेकंड पार्ट देखें जी इसका, सेकंड पार्ट है जी -5 8 -3 -7। ठीक है जी, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 5 7 था, देखिए माइनस माइनस प्लस 5 7 था 35। अब देखिए सेंटर में ये माइनस होता है और ये माइनस इसको क्या कर देगा पॉजिटिव। 8 4 था 24, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 और ये 5। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड पार्ट है जी इसका, थर्ड पार्ट में है जी हमारे पास 3 8 0 2। ठीक है, इसको इसके साथ करें तो 6, ये 0 8 था 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास है फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने क्या प्रूव करना है कि ये सिंगुलर है या नहीं है, मतलब इसका डिटरमिनेंट लेना है, आंसर क्या आना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे नॉन सिंगुलर है। ठीक है जी, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट पार्ट है जी, वो दिया हुआ हमारे पास 5 3 3 2। ओके, तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं जी, 5 3 3 2, 5 2 दा 10 3 3 दा 9 इक्वल टू 1, जो के बराबर नहीं है 0 के, तो हम कहेंगे नॉन सिंगुलर। ठीक है जी, तो क्या बोलेंगे हम इसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे। इसका सेकंड पार्ट है जी, सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है जी बी, मैट्रिक्स सी फॉर्म में पहले दिया होता है 7 21 2 6। इसका लेंगे जी हम डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा जी ऐसे 7 21 2 6, 7 6 दा 42 माइनस 221 दा 42, तो आंसर क्या हो गया 0, तो हम कहेंगे सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद इसका थर्ड वर्ड है सी, जो कि दिया हुआ है हमारे पास 13 5 7 3। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट, ये 13 5 7 3, तो 13 3 था 9 3 माइनस 3 7 5 था 35, बच गया हमारे पास 4, नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलेंगे नॉन सिंगुलर। तो ये क्या है हमारे पास नॉन सिंगुलर। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ पार्ट डी, डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास, सॉरी मैट्रिक्स है 0 और 2 0 0 0। ले जी, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं जी, 2 0 0 0, 2 0 था 0 एंड 0 0 था 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, तो लिखेंगे जी सिंगुलर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन a इज इक्वल टू x 6 5 15 इज अ सिंगुलर। वो कहता है फाइंड x की वैल्यू फाइंड करो, लेकिन उसने बोला कि इसका जो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये ऑलरेडी सिंगुलर है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है जी, तो वो हम फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है,
तो हमारे पास जो मैट्रिक्स दी हुई है वो दी हुई है इस तरह x 6 5 15। हम कहेंगे गिवन दैट कि a जो डिटर्मिनेंट है ना उस किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है x 6 5 15 इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x 15 के साथ होगा तो आएगा जी 15x, और ये इसके साथ होगा तो माइनस 30, 0 30 उधर जाके हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, और 15 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये आएगा, x का आंसर कितना आ जाएगा जी 2। हमने इसी को फाइंड करना था। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने इन तीनों का क्या करना है, सिर्फ अर्जेंट फाइंड करना और कुछ नहीं फाइंड करना। ठीक है जी, तो एक एक करके इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, उसका फर्स्ट पार्ट है ए बी सी डी। ठीक है जी, अर्जेंट अभी हमने पीछे पढ़ा था इसको कि क्या होता था, इन दोनों की प्लेसेस चेंज होती थी। डी इधर आ जाएगा और ए आ जाएगा इधर, इन दोनों के साइन चेंज होंगे। अगर ये दोनों पॉजिटिव में है तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे। सिर्फ यही करके दिखाना है। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। उसके बाद सेकंड पार्ट है जी इसका बी, जो कि है हमारे पास 5 -2 3 7। तो अर्जेंट ऑफ बी क्या आएगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 7 इधर आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। ठीक है जी, और इसका थर्ड पार्ट है जी हमारे पास सी। सी है जी हमारे पास -3 5 -3 2। तो अर्जेंट ऑफ सी, इन दोनों की जगह चेंज, 2 यहाँ पे आ जाएगा -3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 पॉजिटिव है तो -5 हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने क्या फाइंड करना है, हर मैट्रिसेस जितनी भी दी हुई है सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मींस के इसका अर्जेंट लेना है और उसके बाद क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका अर्जेंट लेना है और फिर इसका क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट है जी इसका 5 0 0 5। पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट करें, ये ए के बराबर है 5 0 0 5। ठीक है जी, अब पहले सबसे पहले आपने ना इसका डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट लेके फिर इसको सॉल्व करना है। ये सीधी लाइन आ जाएगी 5 0 0 5। तो 5 5 25 0 0 0, तो आंसर आएगा 25। तो ये एक नॉन सिंगुलर नंबर है। ये नॉन सिंगुलर मैंने क्यों लिखा ये अभी आपको आगे बताऊंगा। देखिए जी, और इसके बाद अर्जेंट लेना होता है इसका, अर्जेंट ऑफ ए। तो देखिए अर्जेंट ऑफ ए हमें पता है इन दोनों की जगह चेंज, दोनों के साइन चेंज। तो ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब देखो नेगेटिव 0 कभी नहीं होता, तो ये 0 0 ही रहेगा। तो ये इसका अर्जेंट है। अब देखिए इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा था अर्जेंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए अर्जेंट हमारे पास क्या आ गया जी 5 0 0 5। ठीक है, और डिटर्मिनेंट क्या है जी हमारे पास 25 है। अब 25 क्या होगा, अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा जी 5/25, 0/25, 0/25, 5/25। तो देखिए 5 1 5 5 5 25, 5 1 5 5 5 25।
तो फाइनल इसका आंसर क्या आ रहा है जी हमारे पास, वो है 1/5 0 0 1/5। इसको बोलते हैं मल्टीप्ल इनवर्स। ठीक है जी। उसके बाद इसका सेकंड है जी पार्ट, सेकंड पार्ट है जी हमारे पास, लेट कर लें, जो पहले लिख लेते हैं जी, -4 8 7 2। तो लेट कर लें, इसको हम बी का नाम दे देते हैं, बी -4 8 7 2। ओके, इसका ले लेते हैं जी हम डिटर्मिनेंट सबसे पहले। हाँ, ये बताना था, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो फिर इसका सॉल्यूशन मल्टीप्लाई इनवर्स नहीं निकलता। ठीक है, तो -4 8 7 2, 4 to the 8 minus 7 8 the 56। ओके, तो ये हो गया हमारे पास -64, जो कि क्या है, नॉन सिंगुलर है। ये लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं है इसका। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है जी, बी इनवर्स फाइंड करना है। तो ये होगा जी, सॉरी, अभी हमने इसका अर्जेंट फाइंड करना है, अर्जेंट ऑफ बी। तो अर्जेंट ऑफ बी में क्या करते हैं जी, इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है, 2 -4, इन दोनों के साइन चेंज, -8 -7। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी इनवर्स। तो क्या होता है जी, अर्जेंट ऑफ बी बटा डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अर्जेंट हमारे पास क्या निकला जी, 2 +2 -8 -7 -4, और नीचे क्या है जी हमारे पास, -64। ठीक है। उसके बाद अब इस 64 को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 2/-64 -8/-64 -7/-64 -4/-64। अब देखिए जी, 32 था, तो ये हो गया जी आंसर हमारे पास -1/32। 8 8 था 64, और ये माइनस माइनस से भी कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/8। तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, ये इस टेबल पे जाता ही नहीं है, तो 7/64 वैसे का वैसे लिख देंगे, माइनस माइनस से कट गया, 416 था। ठीक है जी, 1/16, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास है 48 5 2। ठीक है जी, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, ये सी के बराबर है, 48 5 2। ठीक है जी। अब हम क्या लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, नहीं पहले, हाँ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं पहले। तो ये आएगा जी 48 5 2, सीधी लाइन आएगी। तो 42 था 80, और ये -4 5 था 4 8 था 40। तो आ गया जी 40 इज अ नॉन सिंगुलर। ओके, अब लेंगे हम इसका अर्जेंट, अर्जेंट ऑफ सी। इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 2 इधर आ जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, और ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव में है तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे। उसके बाद सी इनवर्स लेना है, तो लिखेंगे अर्जेंट ऑफ सी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ सी। अर्जेंट हमारे पास क्या है जी, 2 -8 -5 40, और ये आएगा जी हमारे पास 40। तो सी इनवर्स 2/40 -8/40 -5/40 40/40। इसको कट करेंगे तो ये आएगा 20, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, तो ये आएगा जी 1/20, ये आएगा जी -1/5, और ये आएगा जी 8 -1/8, और ये इसे कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा जी 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी।